आज सबसे पहले हमें उस खुदाए बुजुर्गों बीबी बैठ जाए उस खुदाए बुजुर्गों बरतर का शुक्र अदा करना है। और बीबी पेशावर से लेके कराची तक बसने वाले अजीम मुस्लिम लीगी साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना है कि जिन्होंने कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब करके ये साबित कर दिया कि नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग के रहबर हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग अल्लाह ताला के फजल करम से आगे बढ़ेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथ मिलकर आपने नारा लगाना है और ये आवाज़ आसमानों तक पहुंचनी चाहिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आवाज़ ऊपर नहीं गई, इस छत से वो ऊपर भी नहीं गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कायदे आज़म नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया। और बैठा जाए। मैं अब बस भाई और मिस्टर, मैं अब आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ और आप सबका कि जिन्होंने मुझे इस नाचीज़ को एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग पंजाब का सदर मुंतखब किया। मेरे पास आपने पहले भी एक ओहदा दिया है खादमे पंजाब का और अब दोबारा आपने मुझे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दोबारा ओहदा और इज्जत बख्शी है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों, मैं अभी चंद मारूजात आपसे करूंगा, लेकिन ये आपको बताना चाहता हूं दिल की गहराइयों से, समीमे कल्ब से, कि जिस तरह आपने मुझे ये जिम्मेदारी 2013 में बख्शी। मैं खादमे पंजाब का लक़ब ज़्यादा पसंद करता हूं कि किसी और वज़ीर आला या किसी और लक़ब के हवाले से। आज अब 18 माह रह गए हैं। अगले इलेक्शन को मैं खुदाए बुजुर्गों बरतर, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, और आपको गवाह बनाकर कहता हूँ मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों कि अगर ये आज दोबारा इस मुल्क के अंदर वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि इलेक्शन को 18 माह हैं और वो कहते हैं कि धरने देंगे, वो कहते हैं कि हर चीज़ को जाम कर देंगे, वो कहते हैं कि हर चीज़ बंद हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, ये चंद बातें जो मैं आपसे करने वाला हूँ, अगर इनमें से एक भी बात गलत साबित हुई तो फिर मैं हर जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। कहते हैं कि हम इस्लामाबाद इसलिए बंद करना चाहते हैं कि करप्शन है। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये इन सवा तीन सालों में चाहे बिजली के मंसूबे हों, चाहे लाहौर का मेट्रो बस हो, चाहे इस्लामाबाद का मेट्रो बस हो, चाहे मुल्तान का मेट्रो बस हो, चाहे लाहौर का सेफ सिटी हो, चाहे भिक्की हवेली बहादुर शाह बलौकी के 3600 मेगावाट के अरबों डॉलर के जो बिजली के मंसूबे दिन रात उनके ऊपर काम हो रहा है, और इस तरह के और मेगा प्रोजेक्ट्स। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों, नौजवान साथियों, अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा बिल्कुल। इसलिए नवाज शरीफ की क़यादत में आज
ये जो सफर तरक्की का और खुशहाली का कौम बड़ी तेजी से तय कर रही है। और कल वजीर आजम ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगले साल ये बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे और फिर अंधेरे नहीं होंगे। ये जनरेटर आपको नहीं चलाने पड़ेंगे। घरों के अंदर आपको रात को तकलीफ नहीं होगी गर्मियों में। आपकी दुकानें, आपका कारोबार, अस्पताल, स्कूल, ज़राअत और कॉलेज और हर जगह रोशनी ही रोशनी होगी और 15 साल के अंधेरे सब खत्म हो जाएंगे। मुझे बताओ कि ये इससे बड़ा कोई इनकलाब हो सकता है? इससे बड़ी पाकिस्तान की कोई खिदमत हो सकती है? इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए कोई अल्लाह ताला का करम हो सकता है? जोर से बताओ मुझे। तो फिर ये बंद करने की साजिश क्यों? ये अब बात सुन लो, ये बंद करने की साजिश क्यों? ये पाकिस्तान को दोबारा जामद और रोक देने की साजिश क्यों? और ये सी पैक को दोबारा उसमें खलल डालने की साजिश क्यों? इसलिए कि 18 माह में पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। जब ज़राअत आगे चलेगी, जब सनतें आगे जाएंगी तो लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे खड़ा होगा। मुल्क की, बीबी आप बात करने जरा बाद में, मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, उसको तकवीत मिलेगी और पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मुकाम, खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। ये है तकलीफ इनको, ये है हसद इनको। ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ये धरने और इस्लामाबाद को बंद करना चाहते हैं। अगर आपको बंद चाहिए तो लाहौर की किसी दुकान में जाएं, एक नहीं दर्जनों बंद आपको मिल जाएंगे, वहां से ले लें आप। अगर आपको, मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको आज ये गवाह बनाकर कहना चाहता हूं। सुन लो मेरी बात कि जो शख्स करप्शन का इल्जाम लगा रहा है, उसके एक तरफ वो आदमी खड़ा है जिसने करोड़ों रुपए के कर्जे माफ करवाए हैं। पिछले दिनों टेलीविजन पर वो शख्स बड़े धूम धड़के से कह रहा था कि मैंने 3 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है। ओ भाई, तुमने 50 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करवा लिए और 3 करोड़ रुपए के दे के कौम को धोखा देते हो। 50 करोड़ के कर्जे माफ करवाए और 3 करोड़ का टैक्स दिया। इस तरह तो तुम क़यामत तक कर्जे माफ करवा कर कौम को धोखा देते रहोगे। और दूसरी तरफ एक कब्जा ग्रुप वाला खड़ा है जिसने लाहौर के चारों तरफ कब्जे करके अरबों खरबों कमाए हैं। वो करप्शन की बात करता है, वो शख्स, उनका लीडर, वो एहतसाब की बात करता है। खान साहब सुन लें, और मैं सुप्रीम कोर्ट से अब उनसे मुल्तमिस हूं। सुप्रीम कोर्ट के बाद दुनिया में और तो बड़ी कोई अदालत नहीं है कि है, बताओ मुझे। सुप्रीम कोर्ट से मुल्तमिस हूं कि वो फुल कोर्ट बिठाए और यही इल्जामात करप्शन के ले आए। और अगर मेरे खिलाफ या कायद नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का एक धेला भी सबूत के तौर पर ले आए तो मैं ये ऐलान करता हूं कि सारी उम्र सियासत को मैं खुदा हाफिज कह दूंगा और आपसे माफी मांग लूंगा। मगर अगर इनके इल्जामात गलत साबित हो गए और इन्हीं के खिलाफ सबूत मिल गए कर्जे माफ करवाने के,
इनके खिलाफ सबूत मिल गए जमीनें हड़प करने के, इनके खिलाफ सबूत मिल गए कि इन्होंने बाहर जायदादें बनाई मगर इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं बताया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही फैसला कर ले, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात कि नवाज शरीफ की क़यादत में ये काफिला रवा दवा है। अगले साल बिजली के अंधेरे भी खत्म होंगे, मुल्तान की मेट्रो भी चलेगी। और आपने देखा कि ये ऑरेंज लाइन का पता है ना? जोर से बोलो, क्या मैंने कहा? क्या कहा? ऑरेंज लाइन ये चीन का तोहफा है। जिस तरह राजा साहब ने भी बताया कि चीन ने तो, सुन लो बात, ये है वो छुपे हुए दुश्मन तरक्की और खुशहाली के। ये हैं वो लोग जो मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इनकी पॉलिसी है। ये हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमें सी पैक से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर इनके वजीर आला KPK में चीनी हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, सी पैक के खिलाफ बयान देते हैं। और चीन वो मुल्क है, और भाई साहब, चीन वो मुल्क है कि मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं वो मेरा भी शुक्रगुजार नहीं। चीन वो मुल्क है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, और यहाँ पर मुंतखब क़यादत पंजाब की बेटी है, MNS भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, MPs भी हैं, एडवाइजर्स भी हैं, और साथी बैठे हैं बुजुर्ग भाई बहनें जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी और हर दुख झेला और मुस्लिम लीग को दोबारा मुंतखब करवाया। मैं आपसे मुखातिब हूँ कि चीन वो मुल्क है जिसने 46, और यार बात सुन लो, चीन वो मुल्क है कि जिसने 46 अरब डॉलर का पैकेज दिया आपको, और उसमें 36 अरब डॉलर बिजली के मंसूबों के ऊपर दिन रात काम हो रहा है। मुझे बताओ, रूस से लेके शाम तक, और शाम से लेके वहाँ पर मराकश तक, और मराकश से लेके वहाँ पर वॉशिंगटन तक, और वॉशिंगटन से लेके क्यूबा तक, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की खुशहाली के लिए हमारे हवाले कर दी? कोई है दुनिया में दूसरा मुल्क? बताओ मुझे। अगर नहीं है तो फिर हमें चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि या उनकी मुखालफत करनी चाहिए? इसका फैसला आज आप करें। चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जिसने इस सारे काम में, नवाज शरीफ की क़यादत में इस सारे काम में चीन के साथ बातचीत की, उनके घुटनों को हाथ लगाया, घुटनों को, कि खुदारा पाकिस्तान में अंधेरे हैं, हमें आप सरमायाकारी दें। उन्होंने मेहरबानी की, नवाज शरीफ की उन्होंने लाज रखी। आज पूरे पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे दिन रात काम जारी है, मगर ये लोग मुखालफत करते हैं चीन की, जो हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मोहसिन है। मैं कहता हूं कि अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो मेरी तरह ये कहो कि चीन, हम और हमारी नस्लें भी तुम्हें याद रखेंगी। हम और हमारी नस्लें भी तुम्हें याद रखेंगी कि जो वो कहते हैं, ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में जब अगले साल तमाम दुख खत्म हो जाएंगे बिजली के हवाले से, तो ये शेर आपकी
नजर करना चाहता हूं बुजुर्गों। शब गुजर जाए, शब गुजर जाए तो जुल्मत की शिकायत बेसूद। शब गुजर जाए तो जुल्मत की शिकायत बेसूद। दर्द थम जाए तो इजहारे अजियत कैसा, दर्द थम जाए तो इजहारे अजियत कैसा। ये चीन अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान पर मेहरबानी कर रहा है। ये वो लोग हैं, सुन लो। और दो तीन बातें बड़ी अहम करना चाहता हूँ। और इन लाइन का भी जिक्र कर रहा था। 150 अरब रुपए, 150 अरब रुपए के ये मंसूबा है और चीन इस वक्त 45 अरब रुपया दे चुका है। दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये मंसूबा लाहौर का नहीं, ये मंसूबा पंजाब का नहीं, ये मंसूबा पाकिस्तान का है कि पूरे पाकिस्तान से इस मंसूबे को लोगों ने आके देखना है, इस पर सफर करना है। और मैं आपको कहता था ना, सुन लो मेरी बात, मैं आपको कहता था ना मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि इसकी मुखालफत के पीछे पीटीआई है। मैं आपको कहता था इसकी मुखालफत के पीछे क्यों लीग है। मैं आपको कहता था कि इसकी मुखालफत के पीछे कुछ और सियासी हाथ हैं। अब आपने देख लिया खुद अपनी आंखों से, कोई दूर की बात नहीं। परसों चौथ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जो ऑरेंज लाइन की अपील हुकूमत पंजाब ने की है, उसमें कौन सी सियासी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी बनी? पीटीआई। पीटीआई उन्होंने दरख्वास्त दी कि हम ऑरेंज लाइन की मुखालफत में हम बात करना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों, फिर उनको जब किसी ने कहा ये तो पूरा लाहौर तुम्हारे खिलाफ उलट जाएगा, ये पूरा पंजाब तुम्हारे खिलाफ उलट जाएगा, तो उन्होंने फिर दरख्वास्त वापस ले ली। लेकिन तीर एक दफा कमान से निकल जाए वापस नहीं आता। तीर एक मर्तबा कमान से निकल जाए वापस नहीं आता। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये वो पीटीआई है जो तो आपकी बेटियों की, और भाई हमारी बेटियों की, हमारे बच्चों की, हमारे तालिब इल्मों की, उस्तादों की, ये लॉयर्स, वकला की, मजदूर की, यतीम की, बेवा की, सवारी की जो मुखालफत करती है, वो आपकी सजन हो सकती है, वो आपकी सजन हो सकती है वो पार्टी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों, मुझे और कुछ नहीं कहना। खुदा की कसम, उस ज़ाते बुजुर्गों बतर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस अवाम की खुशहाली, तरक्की और उनकी मेट्रो ऑरेंज लाइन जैसी शानदार सवारी, जो कि ट्रेन होगी, जो वक्त पर पहुंचेगी, 2.5 घंटे का सफर 30 मिनट या 45 मिनट में अदा करेगी, उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा, मगर आपका साथ दूंगा मैं। इसी तरह इसी पीटीआई ने किसान पैकेज की मुखालफत की। इस पीटीआई ने किसान पैकेज की मुखालफत की। अब जो सी पैक की मुखालफत करे पार्टी, जो ऑरेंज लाइन की मुखालफत करे पार्टी, और जो किसान पैकेज की करे पार्टी मुखालफत, वो पार्टी फिर मुल्क दुश्मनी कर रही तो और क्या कर रही है? ये है वो इस्लामाबाद बंद करने का पस मंज़र। इनसे कहें जो आपके महल्ले में ऐसे पीटीआई के साथी हैं, उनसे कहें कि अगर बंद चाहिए तो दुकान से लाकर आपको दर्जनों बंद दे देते हैं। पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन बिजली के मंसूबों पर मसरूफ़ रहा। मेरा 3-3.25 साल दिन रात इन मंसूबों पर गुजरता रहा। मैं वज़ीर आज़म की सरबराही में
इन चीज़ों के ऊपर मारा मारा फिरता रहा, लेकिन आज मैं आपको कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, इनकी नापाक साजिशें नाकाम होंगी और अगले साल इसी महीने में मैं